हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो शर्मा टॉक्स। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी गेम को यूनिक क्या बनाता है, तो कोई बोलेगा स्टोरी या फिर कैरेक्टर या फिर उसका गेम प्ले। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी गेम को यूनिक बनाते हैं उसके यूनिक मैकेनिक्स, उसके यूनिक फीचर्स। और आज वीडियो ये इसी के बारे में है कि बेस्ट मैकेनिक्स या फीचर्स यूज्ड इन अ गेम। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरू करते हैं, जो कि है नंबर 1। और ये अगेन रैंकिंग के बेस पे नहीं है, ये सिर्फ न्यूमेरिकली है, ठीक है। तो नंबर 1 में बोलना चाहूँगा फास्ट ट्रैवल इन GTA 4। अब GTA सीरीज़ की जब भी बात होती है ना, तो GTA 3 की बात होगी, वाइस सिटी या सैन एंड्रियास की बात होगी, जो थोड़े कल्चर्ड लोग हैं या फिर जो थोड़े नॉर्मल लोग हैं, जो आजकल के लोग हैं, सब GTA 5 बोलेंगे। लेकिन बहुत ही कम लोग GTA 4 के बारे में बात करें, क्योंकि GTA 4 उतना हेविली नहीं चला, क्योंकि GTA 4 अपने टाइम से बहुत आगे था। पर GTA 4 का एक मैकेनिक है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, वो है इसका फास्ट ट्रैवल मैकेनिक। अब GTA 4 जो बेस्ड है वो है लिबर्टी सिटी में, और लिबर्टी सिटी रियल टाइम में बेस्ड है न्यूयॉर्क सिटी के। और अगर आपको हल्का सा भी पता है कि न्यूयॉर्क सिटी में कैब्स का बहुत ज़्यादा चलन है, इसके अंदर हम GTA 4 में फास्ट ट्रैवल कैसे कर सकते हैं कि अगर आप PC में खेल रहे हो तो यू जस्ट हैव टू प्रेस E। इसके अंदर हमारा जो कैरेक्टर है निको, वो सीटी मारेगा, एक कैब रुकेगी और आप उसके अंदर कैब में जा सकते हो और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर आपको पूरी डेस्टिनेशन देखनी नहीं तो जस्ट एंटर एंड यू कैन जस्ट स्किप द होल ट्रांजिशन और आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। क्योंकि सबको पता है कि GTA 4 की ड्राइविंग कितनी सक करती है, एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने ये फीचर कितनी बार यूज़ करा। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि अगर आपने कोई कैब बुलाई और उस कैब के अंदर ऑलरेडी कोई पैसेंजर बैठा है, तो उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तरीके से बाहर निकाल सकते हो, खुद बैठ सकते हो और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो, जस्ट लाइक मुंबई और दिल्ली अपने पीक ऑफिस आवर्स में। बट GTA 4 का ये फास्ट ट्रैवल मैकेनिक मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, एंड इट सेव्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम एंड फ्रस्ट्रेशन। सेकंड में बोलना चाहूँगा, जो भी हम अपग्रेड वाले सीन्स है लास्ट ऑफ अस की सीरीज़ में, लास्ट ऑफ अस 1 और 2 में, जैसे भी हम अपग्रेड करते हैं अपनी वर्क बेंच पे, वो इतना सेटिस्फाइंग सीन है ना, इतना बढ़िया मैकेनिक, इतना बढ़िया चीज़ लगा है। क्योंकि नॉर्मली जो भी हम अपग्रेड करते हैं गेम्स के अंदर, वो एक मेन्यू के अंदर एक स्क्रीन खुलती है और जब हम वापस आते हैं गेम के अंदर तो अपग्रेडेड होता है। लेकिन लास्ट ऑफ अस में इसीलिए नॉटी डॉग जाना जाता है अपनी डिटेलिंग पर, क्योंकि लास्ट ऑफ अस में वर्क बेंच पे जब भी आप कुछ भी अपने वेपन्स को अपग्रेड करोगे तो वो दिखाते कि वेपन्स को पूरा खोल रहे हैं। उसका अगर मान लो आपको रिकॉल सेट करना है तो रिकॉल करेगा, आपको अगर नोजल अपनी दूसरी बनानी है तो नोजल अपनी होगी दूसरी, एकदम पूरा सब कुछ, पूरे वेपन को खोल खाल के सब कुछ होगा। ऑयल वगैरह डालेंगे, पूरा स्क्रैच वगैरह करेंगे, सब कुछ वो इतनी अच्छी डिटेल से करा है। सबकी सारे वेपन्स के लिए अलग एनिमेशन यूज़ करी गई है, और हर वेपन में हर अपग्रेड पे अलग एनिमेशन है, और वो देखने में इतना सेटिस्फाइंग लगता है, क्या बताऊँ मैं। तो अपग्रेड इन लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 एंड 2 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे। नंबर 3 में बोलना चाहूँगा जो रेड डेड रिडेम्पशन 2। अब भाई मेरी कोई भी गेमिंग वीडियो है और उसके अंदर RDR2 ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। RDR2 में जो हॉर्स बॉन्डिंग का फीचर है, अब इसके अंदर क्या, RDR2 में ऑफकोर्स हमें काउबॉय है, तो इसके अंदर जो क्रूशल एलिमेंट है इस गेम के अंदर वो होगा हमारा घोड़ा, ठीक है। और इसके अंदर हम अपने घोड़े से जो बॉन्डिंग करते हैं, वो काइंड ऑफ बॉन्डिंग सिर्फ एक ऐसी देखने के लिए नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आप घोड़े से बहुत ही लंबा लंबा डिस्टेंस आप पार करते हो। तो इसके अंदर आपको घोड़े का स्टैमिना बढ़ाना चाहिए, घोड़े की हेल्थ सही होनी चाहिए, घोड़े की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप वो कैसे बढ़ाओगे, वो घोड़े से बॉन्डिंग करके, कि जब भी घोड़ा फ्राइटन हो जाता है, जब भी घोड़ा डर जाता है, तो यू जस्ट हैव टू प्रेस G। अगर आप PC पे खेल रहे हो तो यू जस्ट हैव टू प्रेस G, और वो बहुत ही इंटीमेटली, बहुत ही प्यार से अपने घोड़े को सहलाएगा और शांत करेगा, और उससे आपको एक ग्रेस पॉइंट्स मिलते हैं कि हाँ, आपके अपनी हॉर्स की बॉन्डिंग बेटर हो रही है। इतना इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है ना मुझे RDR2 का, क्योंकि इससे आपको है ना अपने हॉर्स के साथ बहुत अटैचमेंट हो जाती है। और गलती से अगर आपका हॉर्स मर जाता है, वो आपको 3-4 दिन के ट्रॉमा में भेज सकता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पर्सनली हुआ है। तो RDR2 का ये मैकेनिक हॉर्स बॉन्डिंग का मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और अगर इसके अंदर हॉर्स आपका बहुत गंदा हो रहा है तो उसकी हेल्थ डिक्लाइन होती जाएगी, तो आपको हॉर्स को ब्रश करना पड़ेगा। अगर हॉर्स की हेल्थ कम हो रही है तो आपको हॉर्स को फीड करना पड़ेगा। तो RDR2 का जो हॉर्स को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में काम है ना, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा, और इसी चीज़ की वजह से आपको ये और भी ज़्यादा इमर्सिव फील देता है। तो भाई RDR2 का हॉर्स बॉन्डिंग फीचर कमाल का। अगला बोलना चाहूँगा मैं घोस्ट ऑफ त्सुशिमा का गाइडिंग विंड फीचर। अब आपने देखा होगा कि कोई भी आप गेम खेलते हो, मेनली ओपन वर्ल्ड गेम खेलते हो, तो उसके अंदर बहुत ही अगली मार्कर्स आते हैं, साइड में मैप होता है, साइड में ऑब्जेक्टिव होता है। सुसाइड स्क्वाड, किल द जस्टिस लीग एंड यूबीसॉफ्ट,
आई एम लुकिंग एट यू। इतना मेसी उनका पूरा का पूरा यूआई होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो पूरे गेम के साथ। लेकिन यही चीज़ सकर पंच गोस्ट ऑफ सुशीमा ने ठीक करी है, क्योंकि उनका यूआई देखोगे इट्स क्लीन, पूरा स्क्रीन पे सिर्फ आपको सीनरी, आपका मेन कैरेक्टर यही दिख रहा है। एंड अब आप वंडर कर रहे हो कि अगर आपको अपने मिशन जाना है, एंड ये ऑफ कोर्स ये ओपन वर्ल्ड है, एंड आप वंडर कर रहे हो कि अगर आपको अपने मिशन में जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो आप कैसे जाओगे? अगर आप कंसोल पे खेल रहे हो तो यू जस्ट हैव टू स्लाइड ऑन द टच पैड और एक विंड चलेगी, विंड, और जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है आपको उसी डायरेक्शन में जाना है। हाउ ब्रिलियंट इज़ दैट? इट इज़ सो सिंपल येट सो ब्रिलियंट कि ये गेम में इतना इमर्सिव फीलिंग देता ना आपको घोस्ट ऑफ सुशीमा में। एंड आई गेस इन माई ओपिनियन ये रिसेंट टाइम्स में वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिक है एवर यूज्ड इन अ गेम, और इसी मैकेनिक अलोन ने घोस्ट ऑफ सुशीमा को बहुत ही आगे पहुंचा दिया था, और इसी वजह से घोस्ट ऑफ योटी भी बन रहा है जो इस साल आने वाला है। तो भाई मेरे हिसाब से तो घोस्ट ऑफ सुशीमा का ये गाइडिंग विंड का फीचर बहुत ही अच्छा है। प्लस इसके अंदर और भी सिमिलर ऐसे फीचर है कि अगर आपको कोई श्राइन पे जाना है तो आप फॉक्स को फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई हिडन एनिमी कैंप या फिर कोई हिडन लूट या फिर ऐसी कोई भी बढ़िया कोई भी इंटरेस्टिंग जगह पे आपको जाना है तो आप यहाँ पे येलो बर्ड को फॉलो कर सकते हो, आप यहाँ पे वैसी जगह पे आप पहुँच सकते हो। तो ये जो गाइडिंग का फीचर है ना, मुझे घोस्ट ऑफ सुशीमा में बहुत ही अच्छा लगा, और इससे आपको बहुत ही इमर्सिव फीलिंग देते हैं कि साइड में कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं दिख रहा, कोई भी छोटा मिनी मैप नहीं दिख रहा, कोई भी गाइडिंग का पॉइंट अगली सा पॉइंट नहीं दिख रहा। वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो इस हिसाब से घोस्ट ऑफ सुशीमा को फुल नंबर है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट फीचर मैं बोलना चाहूँगा बुलेट टाइम इन मैक्स पेन सीरीज। यस, मैं बेस्ट गेम मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैक्स पेन के बुलेट टाइम के बारे में बात ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे के सारे ओजी गेमर्स मुझे मार डालते भाई। अगर तुमने मैक्स पेन 1, 2 या 3 भी खेला है तो बुलेट टाइम ने आपको चेंज करा होगा, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि बुलेट टाइम इतना रेवोल्यूशनरी फीचर था ना किसी भी गेम में। जस्ट इमेजिन यार, आप गेम में खेल रहे हो, थर्ड पर्सन शूटर है, आप अपने एनिमीज़ को मार रहे हो, सामने सामने इतने सारे एनिमीज़ है, एंड कट टू आप एकदम बुलेट टाइम में आगे एकदम ड्रामेटिकली आगे जाते हो और सारे एनिमीज़ को शूट करते हो। इतना बढ़िया लगता है ना बुलेट टाइम, और वो इतना अच्छे से, इतना सीमलेस तरीके से उन्होंने यूज़ करा है ना रेमेडी स्टूडियो ने, कि मैं बता नहीं सकता। पार्ट 2 और पार्ट 1 यानी मैक्स पेन 1 और मैक्स पेन 2 ने इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट करा था ना, मैक्स पेन 3 ने भी बुलेट टाइम को, कि ये मूवीज़ में भी इम्प्लीमेंट हुआ है, मैट्रिक्स वगैरह में, और बहुत सारी गेम्स वगैरह में भी यूज़ करने की कोशिश करी गई है। लेकिन ऐसा आगे कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बुलेट टाइम इतना इंटरेस्टिंग बना देता है ना कोई भी अटैक को, कोई भी कॉम्बैट को, और कोई भी स्टोरी को, कि मैं बता ही नहीं सकता। इतना ड्रामेटिक फीलिंग देता है बुलेट टाइम। तो भाई जो भी ओजी प्लेयर्स हैं, आपको ये गेम खेलना ही चाहिए जस्ट टू एंजॉय बुलेट टाइम। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगा गॉड ऑफ वॉर का लेविथन एक्स। अब भाई गॉड ऑफ वॉर 4 जो रिबूट हुआ है, गॉड ऑफ वॉर 2018, उन्होंने बहुत ही बड़ी लीप ली थी गॉड ऑफ वॉर को, और उसके क्रेटोस के कंप्लीटली न्यू वेपन जो उसको दिया था लेविथन एक्स, अपने जो ब्लेड्स ऑफ कियोस थे उसको साइड में रख के जो नया पूरा का पूरा वेपन आया था लेविथन एक्स, और उसमें इतना बढ़िया मैकेनिक जो उन्होंने यूज़ करा था कि यू जस्ट आप कहीं भी दूर फेंको और जस्ट अ प्रेस ऑफ अ सिंगल बटन वो वापस एकदम घूमते हुए आता है, जस्ट लाइक अ बूमरैंग। इतना सेटिस्फाइंग फीलिंग देता है आपको। अगर आप कंसोल पे खेल रहे हो तो इतना अच्छा फीडबैक मिलता है ना आपके कंट्रोलर पे कि मज़ा ही आ जाता है जब आप फर्स्ट टाइम फील करते हो लेविथन एक्स को वापस आते हुए। उफ क्या बताऊँ मैं। येस एंड आई मैं लेविथन एक्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ के बारे में नहीं बात कर। ओके सच से बताओ, किस किस ने गॉड ऑफ वॉर जिन्होंने भी खेला है सिर्फ अपना कुछ टाइम इसी में व्यतीत करा है कि लेविथन एक्स को दूर दूर फेंक रहे हो और वापस कैच कर रहे हो, जस्ट टू सी कि वो कैच करता है कि नहीं करता। आई एम श्योर ये मैं नहीं हूँगा सिर्फ, क्योंकि बहुत लोगों ने करा होगा मेरे साथ साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ज़्यादा सीमलेस मैकेनिक लगता है ना मुझे लेविथन एक्स को कैच करने का, कि आप कितना भी दूर फेंको, कोई भी रेंज में फेंको, वापस आप कैच कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यार गॉड ऑफ वॉर का लेविथन एक्स और कभी भी मिस नहीं होता ये, कभी भी, और इतना बैडेस्ट तरीके से कैच करता है ना क्रेटोस, तो आपको मज़ा ही आ जाता है कि भाई हाँ ये वेपन वर्थ इट है। तो ये फीचर बहुत मुझे बढ़िया लगता है। जो आखिरी फीचर जो मुझे बेस्ट लगता है वो होगा भाई आर्कम नाइट, बैटमैन आर्कम नाइट का बैट मोबाइल का मैकेनिक, जो कि लास्ट गेम के अंदर जो बैटमैन सीरीज आर्कम सीरीज़ है उसके लास्ट गेम के अंदर यूज़ करा गया बैट मोबाइल को। और इस गेम का ये भी डाउन साइड था, इस गेम के जितने भी क्रिटिसिज्म मिला था इसी के बारे में भी मिला था कि बैट मोबाइल को कुछ ज़्यादा ही ओवर यूज़ करा गया। बट मेरे ओपिनियन में ठीक है ज़्यादा यूज़ करा गया, बट जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करा गया, क्योंकि आजकल के डे एंड एज में कि जब गेम को हाफ बेक्ड ही रिलीज़ कर देते हो और आगे 5-6 महीने बाद वो गेम पैचेस के साथ तब फिक्स होता है, ये गेम लॉन्च के साथ
ऑलमोस्ट फिक्सेबल आया था और इसका बैट मोबाइल का फीचर इतना सीमलेस था कि आप कहीं भी बैट मोबाइल को बुला सकते हो, बैट मोबाइल दौड़े दौड़े आ जाएगी आपके पास और आप उसके अंदर बैठ के आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ कुछ ही पार्ट के लिए यूजेबल था बैट मोबाइल, नहीं, आप इसको गेम में कभी भी यूज़ कर सकते हो और काफ़ी मिशंस में बैट मोबाइल का ही यूज़ हो सकता है। और अगर आप बीच में खड़े हो, बैट मोबाइल एकदम से आ जाती है तो बैटमैन इतने बढ़िया तरीके से जंप करके अंदर बैठता है, वो मुझे इतना बढ़िया सीन लगता है ना। और बैट मोबाइल में एक ऐसा फीचर है कॉल्ड बैटल मोड। अब भाई वो इतना बैडस फीचर है ना, और इसके अंदर जो डिटेलिंग यूज़ करी गई है कि इसके अंदर इतना बढ़िया एक फीचर यूज़ करा गया है ना कि बैट मोबाइल जब भी रास्ते पे दौड़ रही है और कोई भी क्रिमिनल इसके सामने आ जाता है तो क्रिमिनल ठुक के नहीं मरता, क्रिमिनल इलेक्ट्रिक्यूट होता है बैट मोबाइल से। वो डिटेलिंग मुझे इतनी बढ़िया लगी है ना, और आप कभी भी बैट मोबाइल से इजेक्ट कर सकते हो और वो काइंड ऑफ आपको बूस्ट देता है ग्लाइडिंग में। तो भाई बैट मोबाइल का आर्कम नाइट में मैकेनिक मुझे बहुत ही सीमलेस और बहुत ही बढ़िया एंड बैटमैन का वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन ऑफ बैट मोबाइल लगा है मुझे। तो भाई ये बेस्ट फीचर लगा था मुझे बैटमैन आर्कम नाइट का। तो यस, ये थी मेरी लिस्ट की बेस्ट गेम मैकेनिक्स जो कि यूज़ हुए हैं रिसेंट या फिर पुराने गेम्स में। और अगर आपके भी कोई बेस्ट गेम मैकेनिक्स या फीचर्स है जो मैंने मेंशन नहीं करे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और भी आगे ऐसी वीडियोस की आइडियाज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो यस, दिस वाज मी फ्रॉम शॉर्मा टॉक्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।